हे लिसन, वीडियो को ऊपर मत कीजिएगा क्योंकि जो बात आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ ये मेरे लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ब्लेसफुल होने वाली है। आपको मेरे हाथ में एक पानी का गिलास नज़र आ रहा है। देखने वाला हर शख्स इस चीज़ को समझेगा कि ये एक जस्ट वाटर ऑफ ग्लास है। नो, ये आपकी और मेरी ज़िंदगी है, यीशु से पहले वाली ज़िंदगी। और ये जो पानी भरा हुआ है ना, इसमें पता है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हम देखेंगे गलातियों उसकी 5:19 से, और देखेंगे कि ये ग्लास किन किन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। इसमें है हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, भूत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। और ये पूरा ग्लास दैट्स द मीन ऑफ योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी है जो इन सारी चीज़ों से भरी हुई है, और हम दब चुके हैं, फ्लो हो चुके हैं, भर चुके हैं। हम जब ऊपर तक इन सारी चीज़ों से भरे हुए हैं ना, तो हमें खुदा कैसे ब्लेस कर सकता है, हमें खुदा कैसे बरकत दे सकता है। और ये सारी गुनाह की चीज़ें हैं, और खुदा कहता है कि उसकी आँख, उसके कान हमेशा साधकों की दुआ पर लगे रहते हैं। वो शरीरों को नाबूद करता है। और ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं, जो ये ग्लास से भरे पड़े हैं, और ये शरीर के काम, और जब तक आपके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी ना, आप कभी भी खुदा की उन ब्लेसिंग से, खुदा की उन बरकतों से भर नहीं सकते। तो हम क्या करें? ये सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है। हम क्या करें कि हम सारी चीज़ों से छुटकारे को हासिल करें? आपको पता है, आई हैव अ वन एंड अदर थिंग्स। ये है यीशु क्या कहते हैं? बहुत से थके हुए मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपको पता है, खुदा की एक शागिर्द ने सारी रात मेहनत की और उसके हाथ में कुछ भी ना आया। और जब खुदावन ने उसको कहा कि जाल डालो, झील में जाल डालो और मछलियाँ आएंगी, उसने कहा उस्ताद सारी रात मेहनत की लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तो खुदा ने कहा मेरे कहने से अब डालो। तो पता है, जब उसने जाल डाला, इतनी मछलियाँ थी कि जाल भर गया, और उन्होंने अपने नातेदारों को भी बुलाना शुरू किया कि हमारे पास आओ और ये मछलियों को लो। और आपको पता है, ये प्योरीफाई, ये आप हैं, आप भर चुके हैं। जब तक आप खाली नहीं होंगे, आप जो है ना बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। और ये खुदा की सलीब है, ये मसीह यीशु है। और आपने अपनी सारी हरामकारी और अपनी शहवत परस्ती, अपनी भूत परस्ती, अपनी जादूगरी, अदावतें, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, गुस्सा, हसद, हर चीज़ मसीह यीशु को दे दी, क्योंकि उसने कहा है कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और पता है, जब ये सारी चीज़ें हम मसीह यीशु को सौंप देते हैं, और मसीह यीशु अपने लहू से, जो उसने हमारी खातिर बहाया, क्योंकि कलाम में लिखा है उसने अपने लहू की कीमत दे के हमें खरीदा है। तो जब मसीह यीशु ने अपने लहू की कीमत से हमें धोया, हमें पाक साफ करता है, ये सारी चीज़ें जब हम मसीह यीशु को सौंप देते हैं ना, तो जब वो हमें भरता है, तो फिर हमें, जब वो हम अपने आप को खाली कर देते हैं, इन सारी चीज़ों से खाली कर देते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे ऊपर लगे उन दागों को जो बेशुमार हैं, उन सबको ख़त्म कर देता है। और फिर जब हम उसके लहू से पाक और साफ हो जाते हैं, तो पता है फिर हम किन चीज़ों से भरना शुरू हो जाते हैं। इसी में कलाम में आके किया है कि जो यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और हवाशों समेत सलीब पर खींच लिया। आज आपने अपनी सारी बत्तियाँ, अपने सारे गुनाह सलीब पर खींच लिए और खुदा को अपना सब कुछ सौंप दिया। तो उसके बाद आप पता है किन चीज़ों से भर जाते हैं? आप रूह के फलों से भर जाते हैं, और खुदावंद आपको पाक साफ करता है, और आपके सारे दाग धुल गए। आपके ऊपर जो टैग लगा था ना, वो सब कुछ खुदा ने धो दिया। फिर खुदा ने आपको भर दिया मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल से, मेहरबानी से, नेकी से, ईमानदारी से, हलीमी से, परहेजगारी से। जिंदा खुदा ने आपको भर दिया, और इतनी ब्लेसिंग्स आपको दी आपकी ज़िंदगी में। और जिस चीज़ का खुदा ने आपसे वादा किया है ना कि वो आपको हमेशा की और कसरत की ज़िंदगी देगा, फिर उसने आपको दी। क्योंकि वो जो दाग आपके ऊपर लगे थे, वो दाग अब उतर चुके हैं। किस तरह? क्योंकि आपने अपना आप मसीह यीशु को दिया, और फिर मसीह यीशु ने
آپ کو پاک اور صاف کیا اپنے لہو سے، اور آپ جب پاک ہو چکے، آپ صاف ہو چکے، تو آپ کی ساری بدیاں دھل چکی، آپ کے سارے گناہ بخشے جا چکے ہیں، اور آپ زندہ خدا کو ماننے والے بن چکے ہیں، اور آپ ایک برکت زندگی جینے والے ہیں۔ کریے، کوشش کیجیے، اپنے ناتوانا گھٹنوں کو توانا کیجیے، اپنی زبان کو خدا کے حضور کھولیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو اپنے منہ کو خوب کھولتا ہے میں اس کے منہ کو بھر ڈالوں گا۔ خدا آپ کو بلیس کرے۔ ان جیسس نیم، آمین۔